बच्चों, मैं मिस शिल्पा रिवेलो हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम सभी पाठ 4 जोकर पढ़ेंगे। पाठ के माध्यम से कल्पना प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों और कहावतों को हिंदी भाषा में महत्व है और उसे बहुत बड़ा स्थान दिया है। इनके उपयोग से भाषा को अधिक रंजक किया गया है तथा भाषा की सुंदरता को अधिक प्रभावी बनाने में मुहावरों तथा कहावतों, जिन्हें लोगों के नाम से भी जाना जाता है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुहावरों तथा कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करके हिंदी भाषा को अधिक समृद्ध किया गया है। तो आइए आज जोकर पाठ द्वारा हम भाषा की इस समृद्धता की पहचान करवाते हैं। सबसे पहले यह देखेंगे कि सर्कस छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का एक अनोखा आकर्षण रहा है और इस आकर्षण का मुख्य बिंदु जो है, इसे केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, और ये जो मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु जो है वह है जोकर। जोकर के बिना सर्कस यह कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मतलब सर्कस में जोकर नहीं रहेगा तो सर्कस अधूरी होती है। तो चलते हैं पाठ की ओर। पहला वाक्य, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। इस पहले वाक्य में हमने एक मुहावरा देखा है, जान पर खेलना, जिसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। यहाँ पर इस चित्र में हम देखते हैं कि जोकर ऊंचाई पर बांधी एक रस्सी पर चढ़कर किसी की सहायता मदद न लेते हुए चल रहा है और एक हाथ में रंगी बिरंगी छाता है तो दूसरे हाथ में 2 गेंदों को एक के बाद एक उछलते हुए हमें एक ही समय पर वह दोनों कलाबाजियाँ दिखाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ वह जोकर जान पर खेलकर हमें यानी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी कलाबाजियाँ हमें दिखाता है। दूसरा वाक्य है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। देखिए यहाँ पर एक मुहावरा है, ठहाका लगाना, जोर जोर से हंसना। उसका अर्थ है जोर जोर से हंसना। जब जोकर एक के बाद एक कलाबाजियाँ सर्कस में दिखाता है तो हम सब, बच्चे से लेकर बूढ़े तक,
बहुत खुश होते हैं और उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तीसरा वाक्य, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। यहाँ पर एक मुहावरा है, मन महसूस कर रहना। उसका अर्थ है कुछ भी नहीं कर पाना, यानी कि उदास होना, दुखी होना। देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि जोकर भी एक मनुष्य है, इंसान है, व्यक्ति है। सर्कस में उसकी बड़ी भूमिका है और वह लोगों का मनोरंजन करता है। लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते हमें भी यह समझना चाहिए कि उसकी भी हमारी तरह भावनाएं हैं, मन है, उनके भी कुछ विचार होते हैं। जब उन्हें हमें उचित प्रतिसाद नहीं मिलता है, जब उन्हें हमसे सबसे उचित अच्छा प्रतिसाद नहीं मिलता है, तो वह मन महसूस कर रह जाता है, यानी कि वह दुखी होता है, उदास होता है। चौथा वाक्य है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। यहाँ पर मुहावरा है, फूला नहीं समाना। मतलब उसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। अत्यधिक मतलब बहुत खुश होना या अधिक खुश होना। जब सर्कस का खेल समाप्त हो जाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जोकर बहुत पसंद होता है और इस बात पर उन्हें जोकर की कलाकारी बच्चों को बहुत पसंद आती है। और सर्कस के अंत में, एंड में, जब सर्कस समाप्त होती है, ख़त्म होती है, तो कुछ बच्चे जोकर के साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे फ़ोटो निकालते हैं। बच्चों का यह प्रतिसाद देखकर जोकर फूला नहीं समाता। मतलब वह बहुत बहुत खुश होता है। पांचवा वाक्य है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। यहाँ मुहावरा है दंग रहना। मतलब आश्चर्यचकित होना, चकित होना, सरप्राइज। देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप भी शरारतें करते हैं, आप भी किसी की नकल करते हैं। तो सब बच्चे की नकल करने की कोशिश करते हैं और जब सर्कस देखकर बाहर आ जाते हैं तो कुछ बच्चे जोकर की नकल करते दिखाई देते हैं और जब यह नकल जोकर देखता है तब वह दंग रह जाता है, उसे आश्चर्यचकित हो जाता है। छठा मुहावरा वाक्य, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। मुहावरा है आंखें दिखाना। उसका अर्थ है गुस्सा होना, टू गेट एंग्री। कुछ बच्चे सर्कस देखने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ बच्चे शोर मचाते हैं और कुछ बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, यानी कि
बहुत सारे लोगों का मन आकर्षित कर लेते हैं, उनकी तरफ मन आकर्षित कर लेते हैं, लोगों को सर्कस देखने के लिए नहीं देते हैं। तब यह जोकर उन बच्चों को आंखें दिखाता है, उन पर वह गुस्सा होते हैं, they get angry। 7वां वाक्य, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अब ये क्या है? ये मुहावरा नहीं है, एक कहावत है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कैन यू सी इन ग्रीन कलर? एक कहावत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखिए यहाँ पर एक कहावत है और उसका अर्थ है अवसरवादी होना। उसका अर्थ क्या है? अवसरवादी होना। यानी जब लोग सर्कस की किसी और बात पर हंसने लगते हैं, किसी दूसरे कारण पर हंसते हैं, तो जोकर वहाँ आता है और अपना अनोखा ढंग पेश करता है। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो कुछ अलग सा ढंग पेश करता है, मानो उसकी अनोखी अदा पर ही लोगों की हंसी का प्रतिसाद मिला हो, ऐसा वह दर्शाता है। और इसी से ही होता है अवसरवादी होना। लास्ट 8वां वाक्य, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह भी एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और उसका अर्थ है अपना दोष छुपाने के लिए हम औरों को में दोष निकालते हैं। यानी यह बात तो सबको पता है और जोकर को भी खुद पता है कि नाचना न आता हो तो दोष टेढ़े आंगन पर दिया जाता है। सर्कस में कई कलाबाजियाँ जोकर दिखाता है, पर जब कि हम सबको तथा उसको भी पता है कि वह गाना नहीं गा सकता, फिर भी वो क्या करता है? वो माइक लेता है हाथ में और गाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे भी पता है कि उसे गाना नहीं आता है, फिर भी वो कोशिश करता है। लेकिन क्या कहता है कि मेरा गला खराब है। वह यह नहीं कहता है कि उसे गाना नहीं आता है, लेकिन वो क्या कहता है कि मेरा गला खराब है। यानी कि यह बात ऐसी ही हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, आपको यह जो अध्ययन, असाइनमेंट, मुहावरे, कहावतें, शब्दार्थ, विलोम शब्द, दैट इज अपोजिट्स, विरोधार्थी, और कुछ संजाल, ये सब आपको आपके नोटबुक में ज़रूर लिखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तब तक धन्यवाद। घर पर रहो, सुरक्षित रहो।
Stay home, stay safe.